हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। और इफ़ स्टेटमेंट को अगर एक एग्जांपल के साथ में बताना है तो कैसे बताएंगे आपके इंटरव्यू में, वो हम देखते हैं। तो जावा इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो जावा का जो इफ स्टेटमेंट है वो एक कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर कंडीशन सही होगा तो कर्ली ब्रैकेट जो ओपन होता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है इसके बाद में, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं उसे जावा का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं होगा तो वो अंदर भी नहीं जाएगा और काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कंडीशन लिखा होगा, वो कंडीशन अगर सही है तो जो भी इफ़ का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और वो एग्जीक्यूट होने के बाद में नीचे चला जाएगा। इफ़ के बाद जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ़ का जो कोड लिखा हुआ है, इफ़ के अंदर जो कोड है उसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, इफ़ के बाद जो कोड लिखा है वहाँ पे जाएगा और उसके नीचे का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे रहता है, इफ़ लिखा रहता है, फिर कंडीशन लिखा रहता है, कंडीशन के बाद में ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है और उसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट लिखा रहता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है। अगर आपका कंडीशन के बाद में सिंगल स्टेटमेंट है तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं रिकमेंड ये करूँगा कि सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आप डालिए। ये कोडिंग कन्वेंशंस है तो उसे प्रॉपर्ली फॉलो करिए। फिर इफ स्टेटमेंट का अगर एग्जाम्पल हम ले तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने एक इफ़ का एक क्लास बनाया जिसका नाम इफ़ एग्जाम्पल करके, फिर मैंने मेन करके लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मैंने एज करके वेरिएबल दिया है जिसका वैल्यू क्या है, 20 है। ये जो वैल्यू है इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है वो 18 से बड़ा है क्या। अगर ये वैल्यू 18 से बड़ा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, system.out.println में मैं बोल रहा हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 18 करके। तो अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या बोलेगा कि जो एज है वो 18 से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहाँ पे आएगा, वो ये स्टेटमेंट पे आएगा और कुछ भी नहीं बोलेगा और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके केस में अगर आप देखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो ये जो एग्जाम्पल है, ऐसा सिमिलर एक और एग्जाम्पल हम लोग इफ़ का लेके देखते हैं कि ये इफ़ कैसे वर्क करता है सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट में आ गया और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लास लिखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ इफ़ एग्जाम्पल करके, ठीक है। तो इफ़ का इफ़ लिख देते हैं और ये एग्जाम्पल, इफ़ एग्जाम्पल लिखा मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक void main, फिर इसके ब्रैकेट में हम हमारा जो प्रोग्राम लिखना है वो लिखते हैं। तो अभी जो मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ वो ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो वैल्यू है वो सेम है क्या। तो मैंने a करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, int a इक्वल्स टू 20 लेता हूँ। तो अगर ये वैल्यू सेम रहेगा तो बोलेगा कि a इज़ इक्वल टू 20, अगर सेम नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इफ़ a इक्वल्स टू 20, अगर a जो है वो 20 है तो वो अंदर जाके बोलेगा system.out.println और यहाँ पे वो बोलेगा डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ a is 20 लिख देता है डायरेक्ट, a is 20। तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो इफ़ example.java दे देते हैं। सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोग्राम है इसे रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसे मैं मेरे स्क्रीन पे ले लेता हूँ। यहाँ पे लेने के बाद में ये कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे सेम फोल्डर का नाम डालना पड़ेगा जिस फोल्डर में आपने कोड सेव किया है। तो मैं यहाँ पे ओपन कंटेनर फोल्डर करता हूँ और ये जो फोल्डर है इसे मैं हमारा जो स्क्रीन है वहाँ पे ले लेते हैं और इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे cd और पेस्ट कर देंगे। तो ये सेम फोल्डर में पहुँच जाएगा जिस फोल्डर में आपका कोड डाला है आपने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं मेरा कमांड रन करूँगा जावा सी। तो इफ़ एग्जाम्पल मेरे कोड का नाम है इफ़ example.java। तो मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब मुझे रन करना है। रन करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, जावा और मैं लिखूँगा इफ़
एग्जाम्पल, तो रन किया तो हमने जो इफ़ लिखा है, जावा लिखा है मैंने, जावा इफ एग्जाम्पल, वो बोल रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड। तो हम देखते हैं कि मेन मेथड, मेन का एम हमने कैपिटल रखा है, मेन का एम स्मॉल लिखना पड़ेगा आपको। तो जितने आपको एरर्स आते हैं ना, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप चीज़ें ज़्यादा सीख पाए। तो एरर आता है तो डरना नहीं है, वो चीज़ों को देखना है, रीड करना है और सॉल्व करना है। तो उसने बोला a इज़ 20। अब मैं क्या करता हूँ, a का वैल्यू चेंज कर देता हूँ और देखते फिर क्या होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू मैं 21 करता हूँ। अब ये क्या करना चाहिए, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के बाद में वो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब वो कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो देखते वैसा होता है क्या। तो जावा सी एग्जाम्पल लिखा, फिर जावा एग्जाम्पल लिखा, देखिए उसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है तो आप ये बोल सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक अ कंडीशन, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू इट विल execute some of the statement which are written in if the condition is false it will go after the if statement, after the if block and execute the remaining statement। आप इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है। थैंक यू।